कराची वालों होशियार खबरदार, शहर में बारिश के एक और तूफानी स्पेल की वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया, तेज बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम कराची की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। कराची में 18 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। तेज बारिश का नया सिस्टम मशरकी भारत पर मौजूद है, जो राजस्थान से पाकिस्तान में दाखिल होगा। ईद के दिनों में मुल्क भर में बारिश होती रहेगी। शहर कायद में ईद के रोज बारिश का दूसरा स्पेल। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, इब्राहिम हैदरी में फिर बरसात। शारा फैसल, कैंट स्टेशन और अतराफ में मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली बंद। काठोर, गडाब, तेरसर टाउन में लाइट गायब। इंतजामिया रेन इमरजेंसी लगाकर गायब। शहरी रुल गए, छोटे बड़े नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब बन गईं। हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह और लाड़काना समेत सिंध भर में तूफानी बारिशें होंगी। टिक्के, बोटी, कबाब, चाँपें, सज्जी और कढ़ाई की इश्तहा अंगेज खुशबू घर घर मज़ेदार पकवान से महक उठे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए दावतों का सिलसिला रात गए तक जारी। खातीन, बड़े और बच्चे सभी खुश। रिवायती पकवान, निहारी, शामी कबाब और बिरयानी से भी मेहमानों की तवाज़ो। लाहौर की खातून खाना ने निहारी समेत हर डिश अपनी निगरानी में तैयार कराई। इचरा लाहौर में ऊँट के गोश्त की निहारी का दस्तरखान सज गया। फैसलाबाद में सऊदी अरब से आए अहबाब के लिए दुम्बे के गोश्त की लजीज डिश तैयार। क्वेटा में रवायती सज्जी तैयार। हल्के मसालों में पके नरम गोश्त ने खाने का मज़ा दोबारा कर दिया। दिन भर बहुत नमकीन हो गया, अब ठंडा और मीठा हो जाए। सक्खर के शहरी ठंडी मीठी आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। लाहौरिये ठंडा, ठार और मज़ेदार फालूदा खाने निकल पड़े। आज हमने कोरमा बनाया है, आज नमकीन गोश्त बनाया है। इन्होंने हमारे साथ मिलकर बड़े मेहनत से, बड़े लगन से तैयार किया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बीच रेसलिंग के पहलवान का बड़ी ईद पर सज गया दस्तरखान। इनाम बट का ईद कुर्बान पर खाबों से दो हाथ। नमकीन गोश्त, मटन कोरमा, पुलाव और सरदाई समेत दीगर मज़ेदार खाने। इनाम बट ने किया फैमिली के साथ मिलकर खूब एंजॉय। वालिदा कहती हैं, सारे खाने इनाम की KMC ने गफलत और लापरवाही की हद कर दी। कराची चिड़ियाघर के ऐन सामने आलाइशों का डंपिंग पॉइंट बना दिया। ईद पर बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने लाने के लिए आने वालों को शदीद परेशानी। इलाके में ताफुन से चिड़ियाघर में जानवरों के भी बीमार होने का खदशा। जिला बस्ती में आलाइशें सड़कों पर फेंकी जाने लगी। आलाइशें उठाने वाला सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और DMC का अमला गायब। बारिश की वजह से आलाइशें पानी में तैरने लगी। जानवरों की बाकियात सड़ने से ताफुन, शहरी परेशान। इंतजामिया के मुताबिक आलाइशें उठाने का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। PP और MQM ने कराची का जो हश्र किया वो बारिशों में सामने आ गया। उरूसुल बिलाद आज उजड़ा हुआ है। फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आला सिंध कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब कराची में निकासी आब के लिए दौरे कर रहे हैं। मीडिया पानी के निकालने का काम भी दिखाए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे टैक्स के पैसों से लोगों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। पूरा निज़ाम करप्शन ज़दा हो गया है। घोस्ट मुलाजमीन की भरमार है। MNA फंड से होने वाले काम भी बारिश के पानी में बह गए। PPP और MQM ने पहले काम किया, ना ही अब करेंगे। क्या हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही? क्या अवाम मजीद महंगाई का अजाब झेलेंगे? वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, IMF नाक से लकीरें करवा चुकी, तिगनी का नाच नचवा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़वा ली, लेकिन अब तक मुआहदे की शराइत ही पूरी नहीं हो रही। बदबख्त टोला 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहा। ऐसी माशी सूरत हाल पैदा की कि बात नहीं बन पा रही। जीरो सब्सिडी का मुआहदा किया, हमने वो शराइत भी पूरी कर दी जो हो नहीं सकती थी। श्रीलंका में मुआशी बदहाली से तंग शहरियों ने हुक्मरान अशराफिया की ईंट से ईंट बजा दी।
सदारती महल में घुसे तो वहां मौजूद ऐशो आराम के सामान ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। महंगाई, गुर्बत, मुआशी तबाही अपनी जगह, तबकाती फ़र्क और हुक्मरानों की करप्शन खाना जंगी की वजह बन गए। लोगों के पास कपड़े नहीं, सदारती महल में मखमली बिस्तर, सदारती महल की तमाम सहूलतें आवाम की ठोकरों में आ गईं। श्रीलंकन सदर और वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। वज़ीर आज़म रानिल सिंघे ने नई हुकूमत की तश्कील के बाद ओहदा छोड़ देंगे। सदर राजा पाक से बुध को मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला रिहाइशगाह की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद इमरान खान मस्जिद में मौजूद लोगों से गले मिले। बनी गाला में कुर्बानी के लिए सफ़ेद बकरा लाया गया था। इमरान खान ने कुर्बानी से पहले दुआ मांगी। बाद में बनी गाला के मुलाजमीन में ईदी और तोहफे तकसीम किए। अपने ट्वीट में इमरान खान ने पैगाम दिया, ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। खुशियाँ मनाते हुए अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए दस्ते दुआ दराज कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। दोनों कायदीन का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि कुर्बानी का असल मकसद नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी है। मुश्किल हालात में ईसार और कुर्बानी जैसे जज्बात को बुरुए कार लाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ बोले कि नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त, ईसार और कुर्बानी की अमली मिसाल बने। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। गड़बड़ हुई तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ज़रा सी चिंगारी से आग पूरे मुल्क में फैलेगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने दावा किया, तहरीक इंसाफ 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। धांधली भी नतीजा नहीं बदल सकती। इस इलेक्शन में उनके लिए कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ खुद भी मुहिम चलाकर देख लें। फारूक हबीब कहते हैं, अवाम इमरान खान को वोट देने का फैसला कर चुके। ज़िमनी इंतखाबात में जिहाद समझकर निकल रही हैं। हवाई मौसम असरअंदाज न हुआ तो 17 जुलाई को पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। शेख रशीद का दावा। कहा, जिन पर फर्द जुर्म लगनी थी उन्होंने वजारत का हलफ उठाया। सऊदी अरब में अहम मुशावरत हो रही है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ अलग हैं। हाजियों से दरखास्त है 2 कंकरियां साथ लाएं, एक छोटे को और एक बड़े शैतान को मारें। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। मुल्क भर में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात, मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने जाती उमरा में नमाज पढ़ी। आसिफ जरदारी ने नवाबशाह और बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। एवाई नेटवर्क की जानिब से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। गोश्त आपका, जायका हमारा। बकरीद पर मुनफरिद ऑफर। शहरियों ने गोश्त के साथ बारबेक्यू दुकानों का रुख किया। सीख कबाब, रेशमी कबाब, राने, चाँपें तैयार होने लगी। लाहौर ये ग्वाल मंडी में सिरी पाए बनवाने पहुंच गए। पाबंदी के बावजूद सिरी पाए भूनने का काम जारी। साहिब इस्तात अफराद ने कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया। बारिश के बाद हब डैम में पानी की सतह 11 फीट बढ़ गई। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 5.5 फीट रह गई। हब डैम से शहर को यौमिया 100 MGD पानी फराहम किया जाता है। तजुर्बेकारों की नालायकियां मईशत को तबाही के दहाने पर ले आई हैं। कौम को निजात के लिए 17 जुलाई को बल्ले को वोट देना होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। शरीफों के कौम को गुलाम बनाने के ख्वाब ज़िमनी इंतखाबात में चकनाचूर होंगे। चौधरी शुजा से एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक मरते दम तक कायम रहेगा। अफवाहें फैलाने वाले नाकाम और नामुराद रहेंगे। मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको
बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने मुसलमान हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। श्रीलंका में मौजूद कौमी टीम ने कोलंबो में ईद की नमाज अदा की। खिलाड़ियों और स्टाफ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वसीम अकरम, बाबर आजम, बिस्मा मारूफ और रिजवान की मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन मेंस ट्रॉफी अपने नाम की। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार निक कyrgios को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। जोकोविच ने 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने मुसलसल चौथी बार ये टाइटल जीता है। जोकोविच 7 बार विंबलडन टाइटल जीतकर रॉजर फेडरर से एक टाइटल की दूरी पर हैं। शरारत का एलिमेंट रहना चाहिए। क्रिकेट को भी इंजॉय करना है और परफॉर्मेंस भी करनी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो मैंने मोइन को फ़ोन किया, मैं कहा मोइन यार मैंने $200 चाहिए। तो पहले तो एक कहता यार मैं सो रहा था, तू की सोचना, मैंने डिस्टर्ब करना है। शरारतों के बगैर आप क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर सकते। मोइन खान के साथ खूब छेड़छाड़ रहती थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की ईद के पहले रोज प्रोग्राम बाउंसर में दिलचस्प गुफ्तगू। कहा, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी अपने हाथ से करता हूँ। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने हरभजन सिंह के साथ झगड़े का तस्करा किया। कहा, सरदार साहब से क्रिकेट के दिनों में मजाक मस्ती भी रहती थी। और बड़ी ईद के बड़े रंग ARY न्यूज़ के संग हर ईद की तरह इस ईद पर भी मौज मस्ती के भरपूर रंग। एक से बढ़कर एक शो प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की स्टार कास्ट की शिरकत। माया नाज, अदाकार हुमायूं सईद, महविश हयात और कुबरा खान बने खास मेहमान। प्रोग्राम V2 में मुस्तफ़ा चौधरी ने धारा राना सनाउल्लाह का रूप। दिलचस्प जुमलों से महफिल लूट ली। मारूफ अदाकार महमूद असलम और शाइस्ता लोधी की मज़े मज़े की बातें।